हर मुस्कुराहट में वीरानी है, जो था अपना वो दूर सा क्यों है। हर रिश्ता जहाँ में रह गया, वक्त ने कैसा रंग दिखाया, वो रिश्ता ही दर्द बन गया। कि हमारे घर की बेटी को कुछ कहे। नेमत को फोन मिलाओ, मैंने उससे बात करनी है। वो भी अपनी बीवी के मेके जाके बैठ ही गया है। बुलाओ उसे। अब पीछान मिलाओ फोन। जो कुछ हो रहा है इसी की वजह से हो रहा है। जब से ये मेरी जिंदगी में आई है तब से मेरी जिंदगी अजाब बन गई है। अब मैं सबसे नजरें कैसे मिलाऊंगा? बीजान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? रहमत भाई ने दूसरी शादी कर ली। तुम्हें भी खुशबू की तरह इस बात पे यकीन है कि रहमत ने शादी कर ली? तुम्हें अपने भाई पे भरोसा नहीं है क्या? एक औरत की गोद को भर के खाली कर देने में क्या मसलियत है उसकी? और अल्लाह तो जानता है कि मेरे में ना इतना सब्र है और ना ही हौसला। भाभी आप बहुत सब्र वाली हैं, और ये किसी के लिए भी आसान नहीं है। अब हम बहुत जल्द अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। कामयाब हो जाएंगे नहीं, कामयाब हो चुके हैं। हमने जो हासिल करना था कर लिया। इतनी सी जीत पे खुश मत हो, ये तो अभी शुरुआत है। सही कह रहे हो, लेकिन जब हमने इतना मुश्किल मरहला आसानी से पार कर लिया तो आगे सब तो बहुत आसान। क्या मुंह में जुबान नहीं थी तुम्हारे? बोलो, तुम्हारी इस खामोशी का क्या मतलब ले हम? बोलो बोलो रहमत, कुछ कहो। बीजान, आज तक अपने मुंह से किसी ने अपनी गलती का एतराफ नहीं किया। सुबह से रात हो गई है, आपने कुछ खाया नहीं है। बीजान, मेरा दिल कहता है कि रहमत भाई ऐसा कुछ नहीं कर सकते। यकीनन खुशबू से कोई गलती हुई है या वो मिसगाइड हुई है। गलती तो हमसे हुई है, गलती हमारी परवरिश में भी है। पता नहीं हमने ऐसी कौन सी बात की। ये क्या मजाक बनाया तुम? ये किस किस्म की हरकत है? कल से तुम अपने कमरे में बंद हो, ना कुछ खा रही हो ना पी रही हो। ये बातें हमें बिल्कुल पसंद नहीं। बीजान, कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही। अरे खुदा न खास्ता, क्या हो गया? बीजान, बस मुझसे कल रात एक गलती हो गई, उसी पर शर्मिंदा हूं मैं। क्या गलती हो गई? बीजान, निम्मू की शादी के पहले मैं उनके कमरे में चली जाया करती थी बिना किसी के पूछे। सादिया भाभी और कुलसुम भाभी से भी परमिशन नहीं लेनी पड़ती थी मुझे। लेकिन लेकिन का क्या मतलब हुआ? खुल के बताओ। बीजान, कल नेमत मेरे पास खुद आए थे। उनने कहा कि उन्हें कॉफी पीनी है, और मैं भी बेध्यानी में चली गई उनके कमरे में। और रिमशा ने मुझे पहली मर्तबा ये रियलाइज करवाया कि मुझे दरवाजा नॉक करके जाना चाहिए था अंदर। उसने तुमसे ये कहा? लेकिन बीजान, गलती तो मेरी ही है ना, मुझे नॉक करके जाना चाहिए था अंदर। उसकी ये हिम्मत कि हमारे घर की बेटी को कुछ कहे। नेमत को फोन मिलाओ, मैंने उससे बात करनी है। वो भी अपनी बीवी के मेके जाके बैठ ही गया है। बुलाओ उसे। अब बीजान, मिलाओ फोन। मिलाओ उसे फोन। बड़ी खुशी है हमें, ये बहुत अच्छी खबर है।
हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि तुम बाप बनो। बहुत खुशी की बात है ये रहमत। मुझे क्या बात है? खुशबू, ये सब क्या है? तुम कुलसुम को यहाँ क्यों ले आई हो? बीजान, जो न्यूज़ मैंने आप लोगों को देनी है वो आप ही के बगैर अधूरी थी। कैसी न्यूज़? आपके प्यारे बेटे और आपके प्यारे शौहर और मेरे प्यारे बहनोई की पोल खोलने के लिए। लड़की, तुम किस अंदाज में हमारे बेटे के बारे में बात कर रही हो? बीजान, मेरा बोलना अभी आपको बुरा लग रहा है, लेकिन जब हकीकत सामने आएगी तो फिर आपको रहमत भाई बुरे लगेंगे, मैं नहीं। आपको बड़ा मान था ना अपने बेटे पे, बड़ा फख्र करती थी आप। हाँ, इन्होंने तो आपका मान चकनाचूर कर दिया है। माफ कीजिएगा बीजान, मैं आपसे कोई बदतमीजी नहीं कर रही, लेकिन आप लोगों को ये सच बताना बहुत जरूरी था। खुल के बोलो, क्या बोलना चाहती हो? बीजान, आप भी किसकी बातों में आ रही हैं? छोड़ें इसे। और कुलसुम, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम जाके अंदर आराम करो। अभी नहीं रहमत भाई, सबको सज जाने का हक है। मेरी आपी ने हमेशा आपकी डांट बर्दाश्त की, आपका गुस्सा बर्दाश्त किया, यहां तक कि 3 मिसकैरेजेस बर्दाश्त किए, लेकिन उफ तक नहीं किया। बदले में आपको प्यार ही दिया। भाई बोलो भी, क्या हुआ है? या बिना वजह फिलॉसफी झाड़ती रहोगी? आपके बेटे ने दूसरी शादी कर ली है। क्या बकवास कर रही हो ये? ऐसा कभी नहीं हो सकता। रहमत ऐसे कभी नहीं कर सकते। खुशबू, तुम देख रहे हो? तुम देख रहे हो? देख रहे हो कि ये क्या कह रही है? बताएं रहमत भाई, सबको सच बताएं। बीजान, मेरे पास सब प्रूफ है। कुछ बोल क्यों नहीं रहे? खामोश क्यों हो? कि तुम्हारी जुबान पथरा क्यों गई है? पता है, मामा का बहुत दिल कर रहा था कि मैं उनके पास रुक जाऊं। हाँ तो रुक जाती, मना किसने किया था? नहीं, बीजान से इजाजत नहीं ली थी और ऊपर से घर के हालात भी काफी डिस्टर्ब हैं, इसलिए मैंने मुनासिब नहीं समझा। वाह, बड़ी समझदार हो गई आप। What do you mean? अरे मजाक कर रहा हूँ यार। कौन है भाई? बीजान जी, अस्सलाम वालेकुम बीजान जी, बस वापस आ रहे हैं जी। वो साइलेंट था फोन। क्या हुआ कुलसुम भाभी को? ओह अच्छा ठीक है, मैं वहीं जाता हूँ जी, खुदा हाफिज़। क्या हुआ कुलसुम भाभी? हॉस्पिटल में यार कुलसुम भाभी, वहीं चलते हैं। बीजान, प्लीज परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तो हैरान हूँ, कमाल है ये लड़की खुशबू भी। इतनी बड़ी बात इसने कह दी। और ज्यादा हैरानगी की बात यह है कि ये रहमत ने कुछ किया नहीं, उसने चुप करके सुन ली ये बात। अगर ये बात गलत हुई ना तो बस मैं खुशबू को उसके घर भेज दूंगी। हेलो, हाँ नेमत, हाँ कुलसूम कैसी है बेटा? क्या क्या हुआ बीजान?
सब ठीक तो है ना? कुलसुम का फिर मिसकैरेज हो गया। मुझे लगता है मेरा बेटा, पता नहीं उसको अल्लाह औलाद कब देगा। एक दफा फिर औलाद से महरूम हो गया। मैं भी दादी बनने से महरूम रह गई। बीजान, अभी आप इतना मत सोचें। ऑलरेडी आपका बीपी बहुत हाई है। बस कल की आई लड़की ने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया हमारे बेटे पे, उस बेटे पे जिससे हमारी सारी उम्मीदें वाबस्ता है। बीजान, मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा कि खुशबू ने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया रहमत भाई पर। मुझे हरगिज तवक्को नहीं थी ऐसी हरकत करेगी वो। मैं जाकर बात करती हूँ उससे। नहीं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उससे बात करने की। मुझे अच्छी तरह पता है ऐसी लड़कियों के पर कैसे काटे जाते हैं। इस खुशबू को तो हमने बुलवाया था कुलसूम की मदद के लिए, लेकिन इसकी वजह से मेरा बेटा फिर बाप बनने से महरूम रह गया। मैं किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करती अपने घर के मामलात में, किसी की भी। मैं देख लूंगी इस बच्ची को। लेकिन बीजान, प्लीज अब आप रेस्ट करें, वरना मजीद तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। कुछ नहीं होता मुझे, बिल्कुल ठीक हूं मैं। बस अब मैं इस मामले की तह तक जाऊंगी। किस अजाब में फंस के रह गया हूं मैं। बीवी जान के सामने मेरी सारी बनी बनाई इज्जत खत्म हो गई है। और ये खुशबू को सब कुछ कैसे पता चला? वो तो इस शहर में नहीं है। कहीं मां में तो नहीं, मां हम उसे कैसे बता सकती है? जो कुछ हो रहा है इसी की वजह से हो रहा है। जब से ये मेरी जिंदगी में आई है तब से मेरी जिंदगी अजाब बन गई है। अब मैं सबसे नजरें कैसे मिलाऊंगा? बीजान, ये मैं क्या सुन रहा हूं? रहमत भाई ने दूसरी शादी कर ली। तुम्हें भी खुशबू की तरह इस बात पे यकीन है कि रहमत ने शादी कर ली? तुम्हें अपने भाई पे भरोसा नहीं है क्या? बीजान, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा। अगर खुशबू ने ऐसी कोई बात की है तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी ना। ये वक्त किसी को गलत या सही साबित करने का नहीं है, ये वक्त सच जानने का है, और वो भी जल्द से जल्द। शायद तुम ठीक कह रहे हो शफकत। हमें बात की तह तक जाना चाहिए। पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमारे घर को। पहले मेरे साथ और अब वो तुमने तलाक के पेपर्स भिजवा दिए हैं क्या? जी भिजवा दिए हैं, लेकिन मेरे पेपर्स भिजवाने से पहले ही उसने खुला के पेपर भिजवा दिए थे। इतनी दीदा दलेरी, क्या कहने। भाई मुंह फट और चालाक तो वो पहले से ही थी। चल, वैसे ऐसी लड़कियां घर नहीं बसाती।
क्या हुआ? कुछ नहीं यार, बस घर के हालात देखकर परेशान हूं। कुलसुम भाभी की मिसकैरेज की वजह से सभी बहुत परेशान हैं। वैसे नेमत, तुम्हें क्या लगता है, ये जो खुशबू ने इल्जाम लगाया है, क्या ये सच है? बीजान की मर्जी के खिलाफ रहमत भाई इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता। I don't think so. लेकिन जब से मैं इस घर में आई हूं ना, मैंने रहमत भाई का बिहेवियर नोट किया है। कुलसुम भाभी के साथ कोई इतना अच्छा नहीं है। मैंने आज तक कुलसुम भाभी को उदास ही देखा। लगता है तुम्हें? रहमत भाई का रवैया थोड़ा सख्त है, मगर वो प्यार करते हैं भाभी से। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। वैसे अगर खुशबू की ये बात गलत हुई तो? अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। भाभी के मिसकैरेज का इल्जाम भी खुशबू पर ही आएगा। और अगर सच हुई तो फिर वो होगा जो इस घर में पहले कभी नहीं हुआ। बीजान, मेरा बोलना अभी आपको बुरा लग रहा है, लेकिन जब हकीकत सामने आएगी तो फिर आपको रहमत भाई बुरे लगेंगे, मैं नहीं। आपको बड़ा मान था ना अपने बेटे पे, बड़ा फख्र करती थी आप। इन्होंने तो आपका मान चकनाचूर कर दिया। मेरी आपी ने हमेशा आपकी डांट बर्दाश्त की, आपका गुस्सा बर्दाश्त किया, यहां तक कि 3 मिसकैरेजेस बर्दाश्त किए, लेकिन उफ तक नहीं किया। बदले में आपको प्यार ही दिया। आपके बेटे ने दूसरी शादी कर ली है। भाभी प्लीज आप दिल छोटा ना करें। शायद वो हमारी किस्मत में था ही नहीं। भाभी प्लीज आप रोना तो बंद करें ना, प्लीज भाभी। ऐसा क्यों हुआ रिमशा? अगर उसे मेरी जिंदगी में आना नहीं था तो मेरे वजूद में समाने की क्या जरूरत थी? भाभी प्लीज ऐसे ना करें। अच्छा रोना तो बंद करें ना प्लीज। तुम नहीं जानती रिमशा, 3 बार बच्चा जाया होने के बाद ये मेरी आखिरी उम्मीद थी। और ये दर्द वही औरत समझ सकती है जो मां बनती है। एक बच्चे के लिए उसके क्या एहसास आते हैं ये तुम नहीं समझ सकोगी। देखिए भाभी, जो होना था वो तो हो गया ना। पता नहीं इसमें अल्लाह की क्या मसलियत थी, क्या रजा थी। एक औरत की गोद को भर के खाली कर देने में क्या मसलियत है उसकी। और अल्लाह तो जानता है कि मेरे में ना इतना सब्र है और ना ही हौसला। भाभी आप बहुत सब्र वाली हैं, और ये किसी के लिए भी आसान नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरह करेंगी तो कुछ ठीक तो नहीं हो जाएगा ना। आपके रोने से क्या होगा? आप अल्लाह पर यकीन रखें, और मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह मियां आपके सब्र का फल आपको जरूर देगा। बस आपने अपना सिर्फ ख्याल रखना है,
अपनी डाइट का, अपनी हर चीज का। आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करना चाहिए भाभी, इस तरह से नहीं चलेगा। अच्छा, आपने आपने कुछ नहीं खाया हुआ, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। ऐसा कैसे चलेगा? आपने देखा है आपने अपनी क्या हालत बना के रखी हुई है। मैं आपके लिए सूप लेकर आती हूँ, वो तो चलेगा ना? बन गया ओह, आपको तो भाई कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। कितनी आसानी से आपने सारे खेल खेल लिए। ये किस टोन में बात कर रही हो तुम मुझसे? ओह, तो आपको अभी भी ये लगता है कि आपसे अच्छे से बात करनी चाहिए। एक तो अफेयर चलाया, मेरी बहन को दुख दिया, कोई बच्चा, आपने तो अपने बच्चे को भी मार डाला। क्या? मैंने मारा है? तुमने मारा है बच्चे को? क्या? मैंने मारा है? हाँ? अफेयर मैं चला रही थी, दूसरी शादी तो मैंने की है। देखो, अगर तुमने ऐसी बातें की तो मैं तुम्हारी बहन पर सचमुच सौकल ले आऊंगा। लाएंगे नहीं, बल्कि ला चुके हैं। मेरे पास सब सबूत है रहमत भाई, ये बात याद रखिएगा। जो तुम्हारा दिल चाहता है वो करो, मुझे भी कोई परवाह नहीं। बीजान मेरे साथ है और मैं जानता हूं कि वो कभी तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेंगी। तो ठीक है, बहुत जल्द आपका ये वहम टूटने वाला है रहमत भाई। बेचारा बुरी तरह से फंस चुका है। अब हम बहुत जल्द अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। कामयाब हो जाएंगे नहीं, कामयाब हो चुके हैं। हमने जो हासिल करना था कर लिया। इतनी सी जीत पे खुश मत हो, ये तो अभी शुरुआत है। सही कह रहे हो, लेकिन जब हमने इतना मुश्किल मरहला आसानी से पार कर लिया तो आगे सब तो बहुत आसान। वेरी सैड। मुझे तो ये सुनकर बहुत दुख हुआ बेटा। अल्लाह उस बच्ची को सब्र दे। भाभी इस बात से बहुत हर्ट हुई। सेब उनकी आखिरी उम्मीद थी। अब तो वो फिर कभी माँ बन भी नहीं सकती। अल्लाह चाहे ना बेटा तो सब ठीक हो सकता है। उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मम्मा। अच्छा रिमशा बेटा, तुमने अब घर वालों का बहुत ख्याल रखना है। बल्कि मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे ससुराल में आके बीजान से अफसोस करना चाहिए मुझे। नहीं मम्मा, मेरा ख्याल है आपका अभी आना मुनासिब नहीं होगा। नहीं बेटा, बल्कि मेरा ना आना गैर मुनासिब हो सकता है। देखो मेरा उस घर से नाजुक रिश्ता है, तुम उस घर की बहू हो बेटा। जी मामा, चलें आप अपना ख्याल रखें, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुशबू ने ऐसा क्यों किया? अगर उसने इतनी हिम्मत करके बीजान के सामने इतनी बड़ी बात की थी तो इसमें जरूर कोई सच्चाई है। मगर हैरत इस बात पे है कि उसने मुझे भिनक तक नहीं पड़ने दी। मुझे लगता है कि अब उससे बच के रहना चाहिए। अगर आज वो अपने बहनोई का पोल खोल सकती है तो कल मेरा भी। नहीं, मुझे अभी खुशबू को इस मामले से दूर करना होगा।
हाँ, इनफैक्ट मेरे जो प्लान्स हैं रिमशा के खिलाफ उन्हें फिलहाल तो रोकना ही होगा। आपके बेटे ने दूसरी शादी कर ली है। बताएं रहमत भाई, सब कुछ सच बताएं। बीजान, मेरे पास सब प्रूफ है। देखिए भाभी, जो होना था वो तो हो गया ना। पता नहीं इसमें अल्लाह की क्या मसलियत थी, क्या रजा थी। हमें सख्त नफरत है झूठ से। हम जानना चाहते हैं कि सच क्या है, और हम ये भी जानना चाहते हैं कि ये खुशबू ने अगर इल्जाम लगाया है तो इसका सबूत कहाँ है? क्यों लगाया है इल्जाम इतना बड़ा? बीजान, मैं खुद नहीं जानता कि खुशबू क्या अनाप शनाप बोल रही है। हद हो गई रहमत, उसने इतनी बड़ी बात कह दी, तुम कैसे चुप रह गए? क्या मुंह में जुबान नहीं थी तुम्हारे? बोलो, तुम्हारी इस खामोशी का क्या मतलब ले हम? बोलो बोलो रहमत, कुछ कहो। बीजान, आज तक अपने मुंह से किसी ने अपनी गलती का एतराफ नहीं किया। चुप हो जाओ। क्या तुम जानती नहीं हो कि हम और रहमत बात कर रहे हैं? हम नहीं चाहते कि हम दोनों के दरमियान कोई तीसरा इंसान आए। चली जाओ यहां से। आपका गुस्सा बजा है बीजान, लेकिन मैं आपको सबूत दिखाए बगैर नहीं जाने वाली। मैं आपको आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी जो रहमत भाई कभी नहीं देंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाह रही हो? क्या है ये? आप खुद ही देखिए। ये ये तो निकाहनामा है। जी बीजान, ये रहमत भाई के निकाहनामे की कॉपी है जो मेरी दोस्त ने मैरिज ऑफिस से निकलवा के दी है मुझे। अगर आपको यकीन नहीं आता तो कोर्ट में जाकर रिकॉर्ड चेक कर लें आप। इतना सच जानने के बाद आपको ये जानने का भी हक है कि आखिर वो लड़की है कौन जिसके साथ रहमत भाई ने निकाह किया। वो लड़की रहमत भाई की पर्सनल सेक्रेटरी है, माहम। चले जाओ तुम दोनों यहां से। बीजान, वो बस, एक लफ्ज और नहीं सुनूंगी। लगता है खुशबू ने रहमत भाई के बारे में सही कहा था। पता नहीं बीजान क्या करेंगी यार। नेमत, रहमत भाई, रहमत भाई, रहमत भाई, पता नहीं किसकी नजर लग गई इस घर को यार। खुशबू,
क्या वाकई में खुशबू की हर बात में सच्चाई है? नहीं, रहमत मुझे धोखा नहीं दे सकता। जरूर खुशबू को कोई गलतफहमी हुई है। अगर खुशबू की ये बात झूठ निकली तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे की मौत की जिम्मेदार वही होगी। जी बीजान, ये रहमत भाई के निकाह नामे की कॉपी है जो मेरी दोस्त ने मैरिज ऑफिस से निकलवा के दी है मुझे। अगर आपको यकीन नहीं आता तो कोर्ट में जाकर रिकॉर्ड चेक कर लें आप। हाँ बोलो। कहाँ हो? आप तो कल के बाद गायब ही हो गए। आपको पता है आपके बगैर अब दिल नहीं लगता। कुछ दिन मेरे पास से आ जाओ। प्लीज माँ, अभी मेरा मूड ठीक नहीं, मैं बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हो? तुम्हारी जल्दबाजी की वजह से मेरी जिंदगी अजाब में पड़ गई है। क्या मतलब? भाभी, ये दवाई ले लो। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने क्या किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मजाजी खुदा पे इल्जाम लगाने की? भाभी, आप अभी हकीकत से नावाकिफ हैं। तुम क्या रहमत को मुझसे ज्यादा जानने लगी हो? चाहे वो गुस्सा करने वाले हैं, लेकिन मैं जानती हूँ वो मुझे कभी धोखा नहीं देंगे। तो फिर आप ये अपनी खुशफहमी अपने दिल से निकाल दें। बस कर दो खुशबू। मैं तुम्हें यहाँ पे मेरा ख्याल रखने और रहमत से शादी करवाने के मकसद से लाई थी। तुम अपने मकसद से हटके मेरी जाती जिंदगी में दखल अंदाजी करने लगी हो। और तो और तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा वो इस दुनिया में आने से पहले ही रुखसत हो गया। आप ही अब कितना गलत सोच रही हैं मेरे बारे में। वो नन्ही सी जान जो इस दुनिया में आने वाली थी, उसके साथ मेरा भी कोई रिश्ता था। मैं भी खुश थी उसके आने से। लगता है कि आपको मेरी बात पर इस तरह यकीन नहीं आएगा। आपको सारे सबूत दिखाने पड़ेंगे, शायद फिर ही आप मेरी बात पर यकीन करें। बीजान, बीजान, ये पानी डाल दो। बीजान, प्लीज ऐसे तो मत करो। सुबह से रात हो गई है, आपने कुछ खाया नहीं है। बीजान, मेरा दिल कहता है कि रहमत भाई ऐसा कुछ नहीं कर सकते। यकीनन खुशबू से कोई गलती हुई है या वो मिसगाइड हुई है। गलती तो हमसे हुई है,
गलती हमारी परवरिश में भी है। पता नहीं हमने ऐसी कौन सी बात की, कौन सी कोताही की कि अब हमारे बच्चे हमसे झूठ बोलने लगे। नहीं बीजान, आप प्लीज खुद को परेशान मत करें। नहीं नहीं बेटा, जब अपने ही बच्चे भरोसा तोड़ दे, किसी और को क्या कहे। बीजान, माजरत के साथ एक बात कहूं। पता नहीं क्यों बीजान, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इस घर को नजर लग गई है, खास तौर पर नेमत की शादी के बाद। क्या मतलब? मतलब है कि नजर लग गई है। जाहिर है बीजान, बहुत से लोग होते हैं नजर लगाने वाले। अच्छा बीजान, आप आराम कीजिए, मैं चलती हूँ। प्लीज अभी आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी आप रेस्ट करें, फिर उसके बाद ठंडे दिमाग से हर बात पे गौर करें। बस बहुत जी लिया मैंने दूसरों के इशारों पे। अब और ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। मुझे मेरी जिंदगी का फैसला लेना होगा। शफकत भाई, शफकत भाई, चाय पियेंगे? हाँ, पिला दो। शफकत भाई, आप कहाँ गुम हो जाते हैं? आपको तो ये भी पता नहीं चलता कि आपके पास कोई आया है। अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में सोच रहा था। मादी की यादों में इस बात का एहसास ही नहीं है कि कोई हाल में इस बेहाल को देख रहा है। शफकत भाई, जो लम्हा गुजर जाए उसके बारे में नहीं सोचते। सोच बिन बुलाए मेहमान की तरह होती है। एक बार आती है तो फिर जाने का नाम नहीं लेती। फिर भी शफकत भाई, प्लीज खुद को बदलने की कोशिश करें। सब कुछ तो बदल गया। हालात हो, वाक़यात, दुख, दर्द, यहां तक कि जिंदगी का सफर भी। अब बिना हम सफर जिंदगी का। अच्छा शफकत भाई, मैंने आपको बताया था ना कि मैंने आपकी सारी रिपोर्ट्स चेक की थी। नेक्स्ट मंथ यूके से डॉक्टर्स की एक टीम आ रही है। मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप उससे मिलें। मुझे उम्मीद है कि आप ठीक हो जाएंगे। प्लीज़। मैंने अपनी सारी जिंदगी उम्मीद पे ही गुजारी। शब्द, अब मुझे किसी चीज की कोई उम्मीद नहीं है और ना ही किसी उम्मीद के सहारे मुझे जीना है। बन गया